नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। खाकी, खादी और माफिया के कॉकटेल से बनता है विकास दुबे। कानपुर कांड के बाद जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, साफ होता जा रहा है कि विकास को खाकी और खादी दोनों का संरक्षण मिला हुआ था। 3 जुलाई के बाद से हर दिन विकास दुबे के साथ किसी न किसी नेता, विधायक या मंत्री की फोटो सामने आ रही है। और ये नेता, विधायक या फिर मंत्री किसी एक पार्टी के नहीं है, बल्कि हर दल से जुड़े हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि सत्ता के गलियारे में विकास की पैठ बहुत गहरी थी। मतलब कानपुर के करीब करीब हर सियासी चेहरे ने विकास दुबे का साथ दिया और उससे सियासी फायदा उठाया। यही हाल खाकी का भी रहा। चौबेपुर के थाने एसओ विनय तिवारी और बीट इंचार्ज के शर्मा को विकास दुबे को दबिश की जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि विकास के करीबी जय वाजपेयी के साथ फोटो वायरल होने के बाद कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को डीआईजी एसटीएफ के पद से हटा दिया गया। मतलब यह है कि खाकी और खादी ने मिलकर अपराध की दुनिया में विकास का विकास होने दिया। देखिए, विकास दुबे जैसे लोगों को जब सरकार का संरक्षण हो, जो तार निकल के आ रहे हैं, जो चीजें परत दर परत खुलती आ रही कि कौन कौन उसके लिए काम करता था, तो पुलिस महकमे का आईपीएस अधिकारी हो, विधायक, सांसद, मंत्री, तो लगातार चीजें साफ हो गई हैं कि ये अपराधी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तभी इस तरीके के क्राइम करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें बहुत समय से खाकी खादी सिस्टम का मिश्रण रहा है। पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पूरे नेक्सस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले से ही विचारधारा ये रही है कि अपराध के बारे में जीरो टॉलरेंस, और उन्होंने हमेशा उनके राज में अगर आप देखो तो माफिया तंत्र का निर्मूल करने का पूरा प्रयास पुलिस प्रशासन ने किया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष शुक्ला, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। 3 जुलाई के बाद से जैसे जैसे तस्वीरें सामने आने लगी तो पहले लोगों को लगा कि अच्छा, विकास दुबे के संबंध फलानी पार्टी के साथ थे। फिर उसके बाद एक नई तस्वीर आई, फिर लोगों को लगा कि अच्छा, विकास दुबे के संबंध इस पार्टी के साथ भी थे। उसके बाद अगला दिन हुआ, एक और पार्टी के नेता के साथ विकास दुबे की फोटो सामने आ गई। तो यह समझ में आया कि अच्छा, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सबका गठजोड़ था, सबने फायदा उठाया, सबने साथ दिया। ऐसा ही है क्या? मनीष शुक्ला जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर मिल पा रही हो तो मेरा सवाल यही है कि विकास दुबे किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि सारी पार्टियों से जुड़ा हुआ था, सारी पार्टियों ने उसका फायदा उठाया और सारी पार्टियों ने उसका साथ दिया। ऐसे ही है ना? अब हम कह सकते हैं कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, आवाज नहीं मिल पा रही मनीष शुक्ला जी। भदौरिया जी, यही सवाल मेरा आपसे है। सर, ऐसे ही है क्या कि सब एक दूसरे को उंगली दिखाते रहे कि विकास दुबे उसका है, विकास दुबे उसका है, विकास दुबे उसका है, जबकि पता यह चला कि विकास दुबे सबका है, और अब सब ये कह रहे हैं कि विकास दुबे हमारा नहीं है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी अब अपना चेहरा बचाने के लिए ये सब नाटक कर रही है। वो ये जवाब नहीं दे पा रही कि 3.5 साल की सरकार में जब आप दम भरा करते थे हम अपराध मुक्त सरकार बनाएंगे और अपराधी या तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे, छोड़ के चले जाएं, या उनकी जगह ऊपर होगी। ये सुनते सुनते कान पक गए और दिमाग में दर्द भी देने लगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया कि इन्होंने छोटे मोटे अपराधी का, बेगुनाहों का तो इनकाउंटर करते रहे, लेकिन जो असली अपराधी था उनको बचाते रहे। असली अपराधी का इनकाउंटर कर दिया होता तो शायद विकास दुबे जैसा अपराधी बच ना पाता, उसका इनकाउंटर पहले हो जाता और उसकी हिट लिस्ट जो उन्होंने बनाई थी उस हिट लिस्ट में पहले नंबर पे नाम होता, जबकि उसका नाम था ही नहीं, ना थाने में नाम था, ना जिले में नाम था।
दूसरी बात बता दूं, ये इन्होंने पुलिस के साथ जिस तरह से अगर इन्होंने अपने जो अपराधियों को पनपाया है, अगर सुबोध सिंह के हत्यारे को तभी इन्होंने सजा दे दी होती, उसको मौत की सजा दे दी होती, जो उसको जेल से रिहा होने के बाद अगर फूलमाला ना पहनाया होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। कन्नौज का सांसद जो घर में घुस के दलित अधिकारी को पीटता है, उसके ऊपर FIR, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर रासुका नहीं लगता, अगर उन्होंने लगा दिया होता तो शायद इतना मनोबल नहीं बढ़ता। और आपने देखा होगा कि अभी वहां बनारस के अंदर में एक वहां के जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उनके बेटे ने मिलकर चौराहे पे दरोगा को पीटा। जब आप दरोगा को इन अपराधियों से पिटवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नुमा अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे और आप इस तरह के एनकाउंटर करते रहेंगे, जात धर्म की राजनीति में बिजी रहेंगे, तो शायद आप असली अपराधी को बचा ले जाते हैं। क्योंकि असली अपराधी बहुत शातिर होता है, वो सरकार के साथ मिल जाता है। सरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया, वहां उनके अधिकारियों के साथ संबंध बना लिए। अब अधिकारियों के साथ संबंध बना लिए तो आप जानते ही हो, बल्ले बल्ले है उसकी। अगर मान लो इसने ऐसा कांड नहीं किया था तो न जाने कितने अभी ये पुलिस अधिकारी न जाने कितनों निर्दोषों को उसके नाम का एनकाउंटर कानपुर में कर देते हैं और विकास दुबे जैसा बचा रहता। वो तो विकास दुबे ने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे सर आपकी सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि संरक्षण नहीं मिला होता तो विकास दुबे नहीं बन पाता। एक सेकंड, सर नहीं सर, देखिए अगर ऐसे लगातार बोलते रहेंगे धारा प्रवाह तो काम नहीं चल पाएगा ना सर। कोई राजनीतिक मंच नहीं है। 3 महीने का 28 मिनट की बाध्यता है सर। अनुराग भदौरिया जी, नहीं 2 सेकंड 3 अच्छा 2 सेकंड ठीक है, कहिए। 2 सेकंड हम कहते हैं उसका कॉल डिटेल 4 महीने का सार्वजनिक कर दीजिए, पता चल जाएगा कि उसके किससे संबंध है। अच्छा, जो सार्वजनिक करेंगे वो तो बात की बात है, जो सार्वजनिक हो गया है उस पर भी आप कुछ बोलेंगे? मैं देख रहा था कि एक चैनल के डिबेट पे आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता के साथ कोई तस्वीर दिखा दीजिए। अब आप ये बताइए कि शिव कुमार बेरिया के साथ भी तस्वीर आ गई, अरुणा कोरी के साथ भी तस्वीर आ गई, सतीश निगम के साथ भी तस्वीर आ गई। क्यों भाई, क्या संबंध है इन लोगों के विकास दुबे के साथ? अब मैं बता रहा हूं शिव कुमार बेरिया समाजवादी पार्टी में नहीं है, निकाल दी जा चुके हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, सतीश निगम जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रेमलता कटियार को हराया था जो इसके गुरु थे। प्रेमलता कटियार ही की गुरु, इन्हीं का शिष्य था ये, और इन्हीं के संरक्षण में पला पोषा है। और सतीश निगम कितना भला आदमी, जाके पता लगा सकते हैं, आपका कैमरामैन किसी से पूछ सकता है। उन्होंने उनके गुरु को हराया था, प्रेमलता कटियार को। तो इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो फोटो आई है वो तो सरकार में है अभी, वो तो सरकार में मंत्री है जिनके साथ फोटो आई है। इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होकर आप ऐसी हल्की दलील दे रहे हैं, साथ अगर कानून का तोड़ने वाला फोटो, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होकर आप इतनी हल्की दलील दे रहे हैं। अरे शिव कुमार बेरिया आज समाजवादी पार्टी में नहीं है ना। मेरा सवाल यह था कि जब वो समाजवादी पार्टी में थे, जब आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना रखा था, तब वो विकास दुबे के साथ क्या कर रहे थे, आपने नहीं देखा? अरुणा कोरी जब आपकी सरकार में मंत्री थी, विकास दुबे के साथ बैठकर वो बदकही कर रही हैं, तब आपने नहीं देखा? आप सुन लीजिए, आपने शिव कुमार बेरिया की फोटो देखी होगी, शिव कुमार बेरिया आगे जा रहे हैं, वो पीछे जा रहा है। पीछे किसी भी शादी मोहल्ले में कोई किसी के पीछे जा सकता है, कोई पीछे जा सकता है। लेकिन आप ये बताइए, जो लोग देख रहे होंगे ना वो बहुत हैरान होंगे, फोटो खिंचा, बहुत हैरान होंगे सर, हास्यास्पद है जो आप कह रहे हैं। आइए फोटो खिंचाते हैं, आइए फोटो खिंचाते हैं, सुनो, आइए फोटो खिंचाते हैं। देखिए, अब आप बीजेपी को बचा नहीं सकते, 3.5 साल की सरकार में इसकी उसके साथ ये ना, ये हल्कापन है, ये हल्कापन है जो आप कर रहे हैं। हम यहाँ किसी को बचाने नहीं बैठे हैं। हमारा सवाल मनीष शुक्ला से भी है, अनुराग भदौरिया से भी है और अशोक जी से भी है। आपको सवाल अच्छा नहीं लगे तो आप कह दीजिए कि हम किसी पार्टी को बचा रहे हैं। आप इसका जवाब नहीं दे पाए भाई, हंसी ठिठोली कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे शिव कुमार बेरिया, आगे पीछे नहीं चल रहे थे, सरकार में नहीं है, हंसी ठिठोली कर रहे थे। बहुत अच्छा होता कि ईमानदारी से आप इसको मान लेते कि हाँ थे उनके साथ संबंध, हम कार्रवाई करेंगे, पार्टी में है तो कार्रवाई करेंगे, बाहर चले गए तो कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी में नहीं है, ठीक है। उन्होंने कुछ शिव कुमार बेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अगर कुछ शिव कुमार बेरिया जी, आज आप समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जरा बताएंगे क्या कि उस वक्त विकास दुबे आपके आगे पीछे क्या कर रहा था? वो सिर्फ टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था, हंसी ठिठोली कर रहा था, या क्या कर रहा था? ऐसा है कि हम जब सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं, एक क्षेत्र में 3 लाख मतदाता होता है, हमको हर गांव में जाना पड़ता है वोट मांगने के लिए। हम इस बिकरू गांव में भी वोट मांगने गए थे। जब वोट मांगने इसके घर के सामने से निकले तो इसने कहा कि आप हमारे यहाँ चाय पी लीजिए, तो हम कहा चलो हम बैठे जाते हैं। बैठ गए, उस बीच किसी ने फोटो खींचा होगा, लेकिन इसके अलावा हमारा इससे जीवन में न कोई संबंध रहा है और ना इससे कोई हमारा संबंध है। चुनाव जब लड़ते हैं, हम 5 चुनाव लड़े हैं, 3 चुनाव बिल्लौर से लड़े हैं, तो हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हमको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। हमारे आगे पीछे कौन है चुनाव के वक्त पर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पीछे भीड़ चलेगी, भीड़ चलती है चुनाव में, तो उससे क्या सवाल है कि हमारे आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, घूम रहा था, क्या कर रहा था?
उससे हमारा कोई वास्ता तो है नहीं। शिव कुमार बेरिया जी, हमारा वास्ता सर, तो आप जब वरिष्ठ चुनाव नेता हैं, लड़ेंगे हम क्षेत्र में मंत्री रह जाएंगे। चुके हैं सर, इतने नादान तो नहीं हम थे कि क्षेत्र उसने में- आपको चाय पर क्षेत्र बुलाया में और आप जा- सिर्फ चाय पीने चले गए, है ना? किसी ने फोटो खींच ली, सवाल वो नहीं है सर। सवाल ये है कि आप उसके साथ बैठकर चाय पी रहे थे। नहीं, क्यों? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी क्या कि उसने थाने के भीतर जी। घुसकर एक मंत्री का मर्डर किया है? अच्छा, सवाल इस बात का है कि 4 साल से सरकार चल रही है, क्या पूरे प्रशासन शासन को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का मर्डर, जिसने थाने घुसकर मर्डर किया है, वो क्षेत्र में रह रहा है, थाने की पुलिस को मुखबिर कर रही है? ये पता नहीं था शासन को, और उसके बाद उसको बचाते घूम रही बीजेपी। शासन को ये पता नहीं था। अच्छा, मतलब वो बुरे हैं तो हम भी बुरे बन जाएंगे। 4 साल से सरकार क्या कर रही है इस पर सवाल मैं करूंगा मनीष शुक्ला से, लेकिन अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि वो बुरे थे, वो उनके साथ था इसलिए हमारे साथ भी था, तो सर ये तर्क किसी को समझ में नहीं आएगा, ये हजम होने वाला नहीं है। मनीष शुक्ला जी सब एक दूसरे को उंगली दिखाते रह गए और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती गई वो बताती गई कि विकास दुबे की पैठ हर पार्टी में थी, हर नेता के साथ थी। मानवर आप ये सवाल कर रहे हैं, मानवर आप सवाल कर रहे हैं, आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं, आप किसी का निमंत्रण में जाते हैं। एक मिनट मनीष शुक्ला जी, मैं आऊंगा आपके पास। शिव कुमार बेरिया जी, पहले आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट होल्ड करिए सर। तो इसका मतलब एक मिनट सुनिए सर, मैं भी गांव देहात से हूं सर, मुझे पता है कि नेता जब गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो किसके घर जाते हैं? जिनके बारे में उनको पता होता है ना कि बाहुबली है, ये माफिया है, ये पूरे गांव का वोट मुझे दिलवा सकता है, वो उसी के घर जाते हैं सर। तो इतने मासूम मत बनिए, इतना मासूम यूपी का कोई नहीं है ना भाई? तो मैं चुनाव चुनाव कैसे हार गया उस गाँव में? क्यों बचा रहे हैं आप? मनीष शुक्ला जी, वो माफिया मेरे साथ था, वो माफिया। अरे भदौरिया जी, पहले सरकार से सवाल किया था, तकनीकी दिक्कत थी, मनीष शुक्ला को आवाज नहीं मिल पाई, इस वजह से आपके पास आया। हम यहाँ किसी को, भदौरिया जी आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? अरे भाई, भदौरिया जी आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप पहले से तय करके आते हैं कि आपको क्या बोलना है, जो सवाल पूछा जा रहा है उस बात से आपको मतलब नहीं है। हम यहाँ किसी को बचाने थोड़ी ना बैठे भाई। प्रभु धन है, सरकार से मत पूछना। प्रभु मान गए आपको, सरकार ये नाटक नौटंकी मत करिए सर, ये नाटक नौटंकी मत करिए, इतने सीरियस मुद्दे पर एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग, एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग, सबके साथ संबंध रहे, सबने फायदा उठाया, सफाई मत दीजिए आज, ये नौटंकी मत करिए इतने सीरियस मुद्दे पर। जब सवाल पूछा जाए तो प्रभु करने लगी। मनीष शुक्ला जी क्या कर रहे थे भाई? आज एक एक करके फोटो सामने आ रही है, 3 साल से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? ठीक है, थोड़ा सांस लीजिए आप भदौरिया जी, पूछा हमने सरकार से सवाल पूछा, अब सुन लीजिए ना, अब तो सवाल पूछा है, सुनिए ना क्या जवाब आ रहा है। चैनल पर बैठाया कीजिए, तो आप इन्हीं को बैठाया कीजिए। को शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर सवाल नहीं पूछ पा रहे अधिकारी। आप थोड़ा सांस लेंगे तो आपके कानों को सुनाई पड़ेगा कि मैंने सवाल पूछ लिया। अनुराग भदौरिया को ऑडियो डाउन कीजिए। पूछिए ना, नहीं हिम्मत है आपकी, हिम्मत नहीं आपकी, पूछेंगे क्या? भदौरिया जी, होनी चाहिए ना पूछने की। भदौरिया जी हमारी हिम्मत की बात मत करिए, हिम्मत आप दिखाइए, आप मानिए कि आपके नेताओं के संबंध उनके साथ थे, आप वो नहीं मान रहे, हमारी हिम्मत है तो हम सवाल कर रहे हैं मनीष शुक्ला से। अब शांत रहिए अब थोड़ी देर। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो झोली फैला के मांगता हूँ। ऑडियो डाउन करिए क्या? मनीष शुक्ला जवाब दीजिए आप। अमित जी, मैं फैक्ट पे आता हूँ, जल्दी एक दो बातें कहता हूँ, क्योंकि भदौरिया जी तो ऐसे ही डिबेट करते हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए 2017 में हमारी सरकार बनी तो हमने उसको गिरफ्तार किया, 2 साल जेल में रखा, 2 और 3 जुलाई की रात में भी उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी, उसको माला पहनाने नहीं गई थी, जहां एक घटना घटी है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तमाम सवाल आए जब मैं जुड़ा आपसे, एक सवाल यह रहा कि राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी की हत्या हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 2006 में वो 22 बरी हो गया तो मुलायम सिंह की सरकार थी, जो पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। भदौरिया जी जवाब दें कि कैसे पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। दूसरा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 22 बरी हुआ तो उस समय की सरकार क्यों नहीं गई हाई कोर्ट। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2004 से 2017 के बीच 40 से अधिक गंभीर मामलों में FIR दर्ज हुई, एक में गिरफ्तारी नहीं हुई। सपा और बसपा की दोनों सरकारों ने उसे गनर दे रखे थे। तीसरी बात, अभी बैरिया जी कह रहे थे कि गांव में जाने पे 3 लाख मतदाताओं में हम कैसे पहचाने, ये बात सही कह रहे हैं कि सभी 3 लाख लोगों को कोई नहीं पहचानता, लेकिन विकास दुबे को उसके गांव में कोई न पहचानता हो या आसपास लोग नहीं जानते थे, कम से कम जो चुनाव लड़ रहा है वो नहीं जानता है, ये मैं नहीं मान सकता और कोई नहीं मानेगा। चौथी बात यह है कि फोटो का जहां तक सवाल है,
फोटो ये माना जा सकता है किसी की फोटो हो सकती है किसी के साथ। आजकल मोबाइल का युग है, सेल्फी का युग है। क्योंकि अगर फोटो की बात करें तो श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शिवपाल यादव, श्री अखिलेश यादव की फोटो अतीक अहमद के साथ है, अशरफ के साथ है, मुख्तार अंसारी के साथ है, रिजवान जहीर के साथ है, तब तो इनकी पूरी पार्टी जेल में जाने लायक हो जाएगी। इसलिए फोटो पे हम नहीं जा रहे तो इनकी पूरी पार्टी को अखिलेश यादव जेल जाए। शिवपाल यादव ने आज तक, एक मिनट रुकिए, आप शिवपाल यादव का नाम ले रहे हैं, एक मिनट रुकिए, आप शिवपाल यादव जी का नाम ले रहे हैं। शिवपाल यादव जी ने अगर किसी गुंडे, कातिल या अपराधी के लिए किसी थाने में फोन किया हो, चिट्ठी लिखा हो, उसकी पैरवी किया हो, तब तो उसका नाम क्या आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर मुकदमे नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी पे मुकदमे नहीं है? आपके यहाँ तो पूरे मुकदमे की लिस्ट भरी पड़ी है जो आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऐसी बहस को ऐसी दिशा मत ले जाइए। आपके यहाँ पे तो कम से कम 32% ऐसे विधायक और मंत्री जिन पे मुकदमे हैं, फिर आप उनको कब किसको बचाएंगे? किसको बचाएंगे आप तो पहली सरकार है जो मुकदमे हटाने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुकदमे हटाने की बात करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, मुकदमे हटाना चाहती है नेताओं के ऊपर से, और आप बात कर रहे हैं लंबी। अरे प्रभु कमाल है भाई, मान गए हम आपको, मान गए कि अपने ऊपर से सरकार अपने मुकदमे हटा रही है और यहाँ की लंबी बातें कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा भाई। देखिए ऐसी बात कीजिए जो लॉजिक बनती हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी भरे पड़े हैं, अपराधियों की पूरी अपराधी की टीम है वहाँ पे, पूरे विधायक 114 विधायक जिसमें केसेस है अपराध के, और आप यहाँ साफ जो सभी की बात कर रहे हैं। क्या आपके यहाँ कोई मंत्री ऐसा नहीं जिसपे विधायक पे केसेस नहीं है? क्या मंत्री नहीं? आपके ऐसे मंत्री हैं, नाम बताऊं मैं, जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं अभी जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं? ऐसे मंत्रियों का आपने कैबिनेट मंत्री बना रखा है जिन पे आपराधिक मुकदमे थानों में उनके नंबर 2 नंबर 3 पे उनके नाम है। क्या नहीं है नाम? क्या अपराधियों क्या आपके यहाँ मंत्रियों पे नाम मुकदमे नहीं है? आपके कैबिनेट मंत्री है जिन पे मुकदमे हैं? क्या बात करते हैं आप? कैबिनेट मंत्री है जिन पे मुकदमे, आपराधिक संगीन मुकदमे है जो आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री है। क्यों है भाई वो लोग? हल्ला मचाने से नहीं होगा। मनीष शुक्ला जी, या तो आपने सवाल सुना नहीं सर, पूरी कैबिनेट या तो आपने सवाल सुना नहीं या तो अनसुना कर दिया। मेरा सवाल यह था कि बीते 3 सालों से जो थानों की तरफ से लिस्ट तैयार हो रही थी टॉप 10 मोस्ट वांटेड की, उस लिस्ट में इसका नाम क्यों नहीं था? ये आपकी पुलिस से क्यों बचता रहा और आपके आला अधिकारी क्या करते रहे? इसका जवाब आपने नहीं दिया। इसके बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा, अगर जवाब तैयार रखिएगा तो दीजिएगा। अशोक जी को मुझे चर्चा में लाना होगा। अशोक जी, किसी भी पार्टी का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देख ले तो हर पार्टी में हमें ऐसे विधायक और ऐसे नेता मिल जाएंगे जो अपराध से या तो जुड़े हुए हैं या फिर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है भाई? ये क्यों हो रहा है कि जब तक कोई अपराधी फायदा दे रहा है तब तक वो हमारा अपना है, जिस दिन उस अपराधी ने फायदा देना बंद कर दिया वो हमारा अपना नहीं है, विकास किसी और का हो गया। अमित जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 30 साल से सत्ता में नहीं है। सपा, भाजपा, बसपा, अभी मैं डिबेट सुन रहा था दोनों प्रवक्ताओं की, तेरा अपराध छोटा है, मेरा अपराध छोटा है। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में इस बात का जनमत मिला कि गुंडा राज ने भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, इसलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनमत दिया अखिलेश यादव जी को हटा के। आज हालात उत्तर प्रदेश के क्या हैं? सवाल ये पूछना चाहिए कि 7 दिन के अंदर 50 हत्या उत्तर प्रदेश में हो जाती है। सोनभद्र कांड कैसे हो गया? मथुरा कांड कैसे हो गया? अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो चिन्मयानंद जैसे लोग और कुलदीप सेंगर जैसे लोग पैदा नहीं होते। सवाल ये उठना चाहिए, आज किसको बचाने का प्रयास हो रहा है? किसको बचाने का प्रयास हो रहा है? चाहे वो सपा ने लूटा हो, चाहे बसपा ने लूटा हो, चाहे आज भाजपा लूट रही हो। सरकार इकबाल से चला करती है, रंग बदलने से और जिले के नाम बदलने से इकबाल पैदा नहीं होता है। तीनों दलों ने उत्तर प्रदेश में अपराधी आज तांडव कर रहे हैं। हमारे 8 नौजवान पुलिस शहीद हो गए, जिम्मेदारी आज तक तय नहीं हो पा रही है। नैतिकता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी। जवाबदेही तीनों दलों की है, ये लगातार सत्ता में है। चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हो, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हो और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा था गुंडा राज ने भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार क्या इसलिए छोड़ दिया उत्तर प्रदेश को कि अपराधी उत्तर प्रदेश में तांडव करे? लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। जवाबदेही क्यों नहीं हो रही है? आज कोई जवाब देगा कि 30 साल से उत्तर प्रदेश को जो अपराधी सत्ता का गठजोड़ बन गया है, आखिर जवाबदेही किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है मनीष जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। एक्स डीआईजी महेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए।
देखिए शुक्ला, मुझे बस एक बात कहनी है अमित जी कि सलमान खुर्शीद और जतिन प्रसाद को बचा रहे विकास दुबे को। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि उसके खिलाफ छोड़िए ना, ये बताइए ना। और जतिन प्रसाद कहते हैं सवाल ये नहीं कि कौन बचा रहा है, किसने बचाया, सवाल ये नहीं कि कौन बचा रहा है, किसने बचाया, सवाल ये सत्ता में आप थे सर, वो कैसे बचता चला गया? आपसे सवाल पूछा जाएगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं तय हो पा रही है, जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है, नैतिकता की हमने उसको जेल में डाला अमित जी, 2 साल वो जेल में रहा, फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, 25,000 का इनाम ही हमने बनाया, लेकिन सलमान खुर्शीद और जतिन प्रसाद उसको जांच। क्या फायदा हुआ सर इन सबका, क्या फायदा हुआ? आज वो जेल से बाहर है, 8 पुलिस कर्मियों की उसने हत्या कर दी। अगर आपने जेल में डाला तो फिर वो जेल से बाहर कैसे आया? उसने 8 पुलिस वालों की जान कैसे ली? कहीं ना कहीं तो फेलियर हुआ है ना मनीष शुक्ला जी। या तो आपके पुलिस कर्मियों ने फेलियर किया है, या तो सत्ता से जो संरक्षण मिला हुआ था उसकी वजह से फेलियर हुआ है। ठीक है, महेश मिश्रा जी हमारे साथ पूर्व डीआईजी महेश मिश्रा जी हैं। सर महेश जी, क्या खाकी और खादी का कॉकटेल है क्या सर विकास दुबे? देखिए, जहां तक विकास दुबे का सवाल है, ये खाकी और खादी का जो कॉकटेल है ये 3-4 वर्षों 10 वर्षों का नहीं है। यदि आप पिछले इतिहास को उठा के देखें तो ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है। खाकी को जरूरत खादी क्यों पड़ी और खादी को जरूरत खाकी क्यों पड़ी? दोनों या तो यह है कि दोनों की आवश्यकता की पूर्ति करते रहे या अपने राजनीतिक हितों को संभालने के लिए, साधने के लिए या नीचा दिखाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हुआ हो। और दिक्कत यह है कि जो भी सत्ता में पार्टी होती है तो वहां पार्टी और गवर्नमेंट का फर्क लोग भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि पार्टी अलग है, गवर्नमेंट अलग है। पार्टी का कार्यकर्ता समझता है कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं और वो उतनी ही दावेदारी से बात करता है किसी अधिकारी से जैसे कि वो किसी गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो हम तो एक शासन ऐसा आया जिसमें हम ये भूल गए कि गवर्नमेंट अलग होती है, पार्टी अलग होती है। और आज दुर्भाग्य यही है। इसी वजह से आज ये जो आप देख रहे हैं संरक्षण जो मिल रहा है, चाहे खाकी का खादी को मिले, खादी का खाकी को मिले, ये संरक्षण खादी क्यों जा रही है? खाकी के पास में खाकी क्यों जा रही है? अपराधियों को क्यों हर पार्टी संरक्षण दे रही है? अपराधी क्यों घुसते चले जा रहे हैं पार्टियों में? क्यों जब चुनाव होता है उसके बाद एक बाढ़ सी आ जाती है, लोग कहते हैं कि साहब दल बदल हो रहा है, कोई कह रहा है घर वापसी कर रहा हूं, कोई कह रहा है कि साहब मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं इनसे सहमत नहीं हूं। 5 वर्ष साथ में रह लिया, उसके बाद सहमति खत्म हो जाती है उसकी, वो कहता है मैं बहुत उकता गया था इनसे। ये सब चीजें जो हैं, खाकी का प्रयोग केवल अपना हित साधने के लिए हुआ है। और दुर्भाग्य है कि कुछ खाकी सारे अधिकारी नहीं, मैं अभी दावे से कह सकता हूं, चाहे किसी सरकार रही हो, ऐसे अधिकारी रहे हैं जो टेरर बन गए हैं अपराधियों के लिए, बड़े से बड़े अपराधियों टेरर बने हैं, चाहे गाजीपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, ऐसे अधिकारी रहे जो टेरर बन गए, चाहे गाजियाबाद हो, किसी सरकार रही हो, हर सरकार में ऐसे अधिकारी रहे हैं। ऐसा नहीं किसी विशेष सरकार ने कुछ संरक्षण दिया हो अच्छे अधिकारियों को, हर सरकार में ऐसे अधिकारी हैं। लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी मतलब मैं समझता हूं कि ऐसा भी हुआ कि उन अधिकारियों को हटना पड़ा, यदि उनको स्टैंड लिया तो हटना पड़ा। माफिया हर सरकार में डेवलप हुए, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, और यही माफिया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बने। यही माफिया चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे परिक्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, इन्होंने ठेका ले लिया। इन्होंने अपने आदमी, इन्होंने कहा कि हम आपका ठेका लेते हैं, हम आपको पोस्टिंग कराने का, लेकिन आप हमारे हितों का ध्यान रखेंगे, हमारे हितों का संरक्षण रखेंगे। सर देर शाम जब ये जानकारी सामने आई कि बीट इंचार्ज के शर्मा ने ही फोन कर इस बात की जानकारी दी विकास दुबे को कि आज तुम्हारे यहां दबिश हो सकती है, तो उसकी हिम्मत देखिए सर। वो पलटकर थाने में फोन करता है, एक सिपाही को ये कहता है कि अगर पुलिस आज दबिश देने के लिए हमारे घर आएगी तो अंजाम ठीक नहीं होगा, खूनी खेल खेला जाएगा। इतने बेखौफ है सर ये माफिया, देखिए इतने बेखौफ है ये दबंग। देखिए इसका मतलब है ना कि सालों साल से इनको सींचा जा रहा था, इनको पाला पोसा जा रहा था। ये पुलिस में मैं ये नहीं कहता कि पुलिस में अपराधी नहीं है, ये पुलिस की मानसिकता ऐसी नहीं है। कुछ अधिकारियों की मानसिकता अपराधियों की मानसिकता है और वो इस तंत्र में शामिल है, इस पुलिस तंत्र में। तो यदि ऐसे अधिकारियों का पर्दाफाश होता है, यदि के शर्मा ये कहते हैं, तो मैं बतौर पूर्व पुलिस अधिकारी मैं आपसे कहता हूं उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे एक अपराधी को हम करते हैं। यदि हम विकास दुबे की बात कर रहे हैं तो विकास दुबे से कम उसका वो नहीं है। यदि वो इस तरह की बात कर रहा है कि साहब पुलिस मेरे पास आएगी तो क्या है होगा। ठीक बात। तो मेरा यही कहना है कि चाहे कोई पार्टी हो। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आप अपनी बात कहिएगा सर। सर आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है कि पुलिस क्या कर रही थी, सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं था कि विकास दुबे का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है।
लेकिन क्या साथ ही साथ अपने भीतर जाकर यह भी नहीं देखना चाहिए कि जब हमारी सरकार थी तब भी वो फल फूल रहा था, उस वक्त हमने कार्रवाई नहीं की, यही वजह है कि आज विकास दुबे देखिए, आपने विकास दुबे का देखा होगा, ऑडियो वायरल हुआ है, वो तो सबसे प्रूफ होता है। ऑडियो में उसने किसका किसका नाम लिया है आप अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और एक बीएसपी का नाम लिया, समाजवादी का कहीं कोई नाम नहीं है। वो प्रूफ होता है, उससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं होता है। पोस्टर और फोटो तो कोई बना सकता है, एक बात। दूसरी बात कि उसने जो अकूत संपत्ति इकट्ठी की है, जो करोड़ों रुपए बनाए हैं, 50 से 100 करोड़ बनाए, मात्र साल 1.5 साल में बनाए। ये सारे जो ठेके मिले उसको, ये 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर ठेके मिले, जिससे उसने 100 करोड़ रुपए पैदा किए, जिससे उसका दिमाग खराब हुआ। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इसको पैसा इतना क्यों कमाने दिया? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि समाज के लिए, ना कोई समाजवादी ना बीजेपी, समाज के लिए, समाज में हम सब रहते हैं, हम सब की समाज की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो व्यक्ति उसके साथ इन्वॉल्व है, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, उसको कड़ी वही सजा देनी चाहिए जो सजा विकास दुबे को। सही कह रहे थे पूर्व डीजीपी कि जो बिचारा, देखिए मनीष जी सुनना नहीं चाहते, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम तो देखो नॉर्मल बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं कि उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा विकास दुबे को मिलेगी। अगर कोई अधिकारी और कोई उसमें नेता उसको बचाने में, संरक्षण देने में इन्वॉल्व होगा इस सरकार में मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, सरकार ये सरकार बताए जनता को कि कोई अधिकारी और कोई नेता अगर उसके साथ इन्वॉल्व होगा तो उसको सजा वही मिलेगी जो विकास दुबे को मिलेगी। उसका भी चौराहे पे, हर चौराहे पे पोस्टर लगेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का। ये भी तय होना चाहिए, फिर उसमें भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें भी नेता को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और उसमें भी अधिकारियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सारे अधिकारियों को पद से भी हटा दिया जाए जिसके साथ है और जो संदिग्ध है, और उन नेताओं की इंक्वायरी की जाए जिसका नाम ले रहा है। आप देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और 3 महीने की जनता के सामने लाके रख दिए। मनीष जी आपके पास से आ रहा हूं, ठीक है भदौरिया जी, पता चल जाएगा किसके किससे संपर्क है। और मनीष जी जो चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, इसके मतलब इनके मन में चोर है। क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ, अच्छी बात में भी क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी अच्छी बात में गलत बात भी भदौरिया जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने ये कहा ना कि पोस्टर तो किसी के साथ बनवाया जा सकता है, फोटो किसी के भी साथ खिंचवाई जा सकती है, लेकिन विकास दुबे की पत्नी है ना ऋचा दुबे, उसको समाजवादी पार्टी ने आजीवन सदस्यता दी है सर 20,000 रुपए में, है ना सर? तो सदस्यता तो किसी को भी नहीं दी जा सकती और कोई भी नहीं ले सकता है। अच्छा, फिर आप गलतफहमी में, अच्छा फिर गलतफहमी में, फिर वो झूठ है, फर्जीफिकेशन लेके घूम रहे हैं। आईटी सेल ने बना दी फर्जी 20,000 की सदस्यता। मैं चैलेंज करता हूँ, सदस्य है तो सत्ता की रसीद है, फर्जी रशीद है, फर्जी रसीद बनाए घूम रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं तो कह रहा हूँ कॉल डिटेल रख, पार्टी की सदस्यता वो फर्जी, बाकी सब सही, कॉल डिटेल रख, बाकी सब सही। भदौरिया जी बहुत अच्छा होता है कि एक बार खुद के भीतर भी झांक कर देख लेते ना। तो हम मिलाइए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि 3 महीने मनीष की शुक्ला जी, डिटेल रख दो। ठीक है सर, अरे मैं कह रहा हूं, अपने आप सब अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, सब अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, आपके 2 विधायकों का नाम साफ है उसके साथ, सबने अपने आप सफाई दे दी, अपने आप को पवित्र बता दिया और आप लोगों ने मान लिया। क्या पार्टी ने उनसे बुलाकर पूछा क्या कि भाई वो आपका नाम क्यों ले रहा है, कि आपने उसकी मदद की? अरे हम कहते हैं अरे सर दोनों, अरे मैंने मनीष शुक्ला से सवाल किया है, भदौरिया जी आपका ही सवाल है, उनके जिन 2 विधायकों का नाम लिया है उसने, उसी के बारे में सवाल है, थोड़ा सुनिए तो सही भदौरिया जी, सब्र रखिए। मनीष शुक्ला, देखिए, आपने हम लोगों को बुलाया तो आप हम लोगों को मौका देंगे। कमलेश दिवाकर चुनाव लड़े थे बीएसपी के विधायक के साथ, वो चुनाव में प्रचार कर रहा था 2017 में, और बाद में जिसके खिलाफ प्रचार कर रहा था उसको कह रहा था हमारा मददगार है। कमाल है भाई। तो और उसके बाद फिर वो कमलेश दिवाकर के साथ, कमलेश दिवाकर आज की डेट में समाजवादी पार्टी के मेंबर हो गए, और विकास दुबे ने ज्वाइन कर लिया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है तो उनको बदल देती है, उसकी पत्नी को टिकट देती है, एक भी बार गिरफ्तार नहीं करती है। हमारी सरकार आती है, हमको गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। इसके मतलब आप बचाना चाह रहे हो क्या? गिरफ्तार करने जाती है। आपकी मंशा पे हमें शक हो रहा है। आपके 2 विधायकों का नाम ले रहा है, वो अपने आप को मीडिया के सामने आके अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। मनीष जी, आप उनसे एक सवाल नहीं करते हैं, आप उनके क्लीन चिट को क्लीन चिट मान लेते हैं। सर, लोग सब देख रहे हैं, यूपी के लोग सारी बातों को समझते हैं। बेरिया जी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं शायद आप? मनीष जी कह दीजिए, आखिरी के 1 मिनट है हमारे पास। मान लीजिए कि यहाँ तक मनीष जी उसके साथ हमने उसका फायदा उठाया, लेकिन आज कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ी मनीष जी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको गलत किया गया। मनीष जी बरी करने का काम किया
दिया, क्या पुलिस वाले दवाई से गुजर ठीक है गए? मनीष जी, सरकार हाईकोर्ट शिव कुमार में बेरिया कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। चिल्ला रहे हैं शिव कुमार बेरिया जी, उसको जल्दी आज अरे मनीष जी, आप हमारी बात सुनेंगे इतना लंबा लंबा जी। मैं ये कह रहा हूं, इस गंभीर बहस को आपने सत्ता और विपक्ष के बीच में उलझा कर रख दिया है। आप इसकी गंभीरता में जाइए। ये सारा इसकी जड़ में जाति है। जब तक सरकारें जातिगत आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करेंगी, तब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार फैलेगा और संबंध बनेगा। अगर आज 80 और 85% हमारे अफसर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जब वो ईमानदारी का फल भोगेंगे कि उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी पुलिस वालों की जान चली गई सर, आप जाति में उलझे हुए हैं, तो जाति पर डिबेट नहीं हो रही ना सर। आप सभी लोगों के साथ उसकी जो फोटो सामने आई है, जो संबंध सामने आए हैं, सवाल उस पर थे। बहुत अच्छा होता कि आप अपनी सफाई में कहते कि हाँ तब थे हमारे संबंध उसके साथ, आज नहीं है। आज उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप एंकर को और चैनल को किसी पार्टी का प्रवक्ता और उस पार्टी का चैनल बताने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मां बहस का